में आपको बता दें कि 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है। रिपब्लिकन और इसी के साथ ही डेमोक्रेट दोनों ही दलों के नेता चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा चुके हैं। आज मिशिगन में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही रैलियां करेंगे। 2024 के राष्ट्रपति चुनावों के प्रचार की गहमा-गहमी चरम पर है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चुनाव प्रचार का जो दौर है वो अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 5 नवंबर को होना है अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव और आज दोनों ही जो नेता हैं उनकी तरफ से रैली की जाएगी। तो रिपब्लिकन और इसी के साथ ही डेमोक्रेट के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। आज मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की बड़ी रैली होने जा रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग इन दोनों की रैलियों में पहुंचेंगे इनको सुनने के लिए। तो आज क्या कुछ इस दौरान कहा जाता है, क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती है, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि धनंजय इस बीच हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख धनंजय का करेंगे और जानकारी लेंगे। धनंजय, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? आज मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप और इसी के साथ ही कमला हैरिस की बड़ी रैली होने जा रही है। देखिए, बिल्कुल तो जिस तरीके से जो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन इस वक्त हाई डिबेट में है, क्योंकि जिस तरह से एक पूरी दुनिया में जो निगाहें हैं वो यूएस इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप और कमला हैरिस के बीच की जो टक्कर है वो कांटे की है। क्योंकि जो एक पहले जो पिछले जो 2020 में चुनाव हुए थे यूएस इलेक्शन से, तो उसमें क्लियर था कि इस बार राष्ट्रपति कौन बने, लेकिन इस बार मामला बहुत टक्कर है। क्योंकि दोनों की ही जो रैंकिंग है वो 48-47% जो लगातार जो प्री पोल्स किए जा रहे हैं वो बराबर है। इसके साथ ही जो स्विंग स्टेट्स हैं यूएस में, जैसे टेक्सास है, कैलिफोर्निया है, पेनिसिल्वेनिया है, और ये कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां जो कमला हैरिस है वो ट्रंप से आगे चल रही है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो जहां ट्रंप है वो कमला हैरिस से आगे चल रहे हैं। तो मतलब जो मामला है दोनों का 50-50 है। साथ ही साथ जो प्री पोल्स में जो सर्वे कराए गए उसमें 47% कमला हैरिस को वोट मिले, तो 45% वोट मिले ट्रंप को। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्शंस है इस वक्त बहुत कांटे के हैं, क्योंकि अमेरिका में जनता सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनती, जनता कुछ लोगों को वोट देती है जिनको हम इलेक्टोरल कहते हैं। इलेक्टोरल जो जिनकी संख्या 538 होती है वो लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। साथ ही साथ ठीक है धनंजय, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। तो अमेरिका के चुनाव बेहद करीब है। अर्ली वोटिंग करने वाले 3.5 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं और इन चुनावों में सट्टा बाजार भी अब पूरी तरह डोनाल्ड ट्रंप को जीतता हुआ बता रहा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने देश में नो टैक्स वाला दाव भी चल दिया है। तो वहीं कमला हैरिस के लिए ऑस्कर विजेता लियोनार्डो डी कैप्रियो और इसी के साथ ही पॉप सिंगर बियोंसे ने वोट मांगे हैं। चुनावी लड़ाई अब स्विंग स्टेट से निकलकर टेक्सास तक पहुंच चुकी है। दिखाते हैं आपको। अमेरिका के चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप सट्टा बाजार में भी अब मजबूत होते नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव करीब आते ही तेजी से कमला हैरिस पर बढ़त बना रहे हैं। 5 नवंबर के वोटिंग डे से पहले डोनाल्ड ट्रंप को स्विंग स्टेट्स में बढ़त मिलती दिख रही है। ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म पॉलीमार्केट ने ट्रंप पर 60%, जबकि हैरिस की जीत पर 40% दाम लगाया है। बेटफेयर बेटिंग प्लेटफॉर्म ने ट्रंप की जीत पर 58% और हैरिस की जीत पर 42% दाम लगाया है। प्रेडिक्ट इट ने ट्रंप पर 55%, जबकि हैरिस पर 45% दाम लगाया है। जबकि एस मार्केट्स ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर 58% और हैरिस की जीत पर 42% दाम लगाया है। अब चुनावों से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को लेकर फिर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि हैरिस यदि प्रेसिडेंट बनी तो चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग उन्हें बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे। ट्रंप ने कहा कि जिनपिंग अमेरिका से सब कुछ छीन लेंगे। They don't respect her. They're dreaming about her because she's incompetent. She's not a smart person. Look, she can't put 2 sentences together. She talks. I watched her 2 nights. I watched her last night too. It was the same thing. She's not a smart person. These guys are very smart and they're very streetwise and they're very tricky and evil and dangerous. And if she becomes the President of the United States, which I can't believe can happen, I don't think this country is going to make it. I don't think we'll ever be. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा दांव चल दिया है और कहा है कि अमेरिका के लोग इनकम टैक्स चुकाकर ही गरीब हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश में लोग मर रहे हैं लेकिन इनकम टैक्स चुकाने पर मजबूर हैं।
And in the early 1900s, they switched over stupidly to, frankly, an income tax. And you know why? Because countries were putting a lot of pressure on America. We don't want to pay tariffs. Please don't. You know, they, believe me, they control our politicians. If you look at the kind of numbers that these guys make then and now, but we had a commission meeting in the, I think it was 1887. Think of this problem. We were so rich. We had so much money. We didn't know what to do. So they set up a blue ribbon commission on tariffs. And the sole purpose is what to do with all the money we had. We were so rich because we were taxing other people for coming in and taking our jobs. इस बीच पॉप सिंगर बियोंसे ने कमला हैरिस का समर्थन किया है। वो कमला हैरिस की रैली में भी पहुंची और लोगों से हैरिस को वोट देने की अपील भी की। We are so happy to be standing here on this stage as proud country Texas women supporting and celebrating the one and only Vice President Kamala Harris. A woman who's been pushing for what this country really needs right now, unity. It's impossible not to feel the energy in this room, the positivity, the community, the humanity. We are at the precipice of an incredible shift, the brink of history. I'm not here as a celebrity. I'm not here as a politician. I'm here as a mother. A mother who cares deeply about the world my children and all of our children live in. डोनाल्ड ट्रंप स्विंग स्टेट्स के अलावा दूसरे राज्यों पर भी अब फोकस कर रहे हैं। टेक्सास उन राज्यों में से है जहां सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स हैं। इसलिए ट्रंप टेक्सास में भी वोट मांगने पहुंचे और लोगों से रिपब्लिकन पार्टी को वोट देने की अपील की। I think she's coming here today. She doesn't want to go to a swing state because she's losing so badly in those states. So she decided to come to Texas, and I'm sure she'll be treated very nicely. Today, she picked the wrong place. I think she picked the wrong place. What do I know about politics? I haven't done it that long, actually. But today, Kamala is here in Texas to rub shoulders with woke celebrities. Isn't that exciting? But she's not going to meet with any of the victims of migrant crime while she's here. We have many of them right here, the families. We have many of them. And they're incredible people, what they've gone through, the hell that they've gone through. And will continue to go through, unfortunately. डोनाल्ड ट्रंप महंगाई, टैक्स और अवैध प्रवासियों को मुद्दा बना रहे हैं, तो कमला हैरिस अबॉर्शन को मुद्दा बना रही हैं। उन्होंने फिर कहा है कि वो सरकार में आएंगी तो अबॉर्शन लॉ पर साइन करेंगी। Well, a woman in Ohio was arrested and charged after having a miscarriage. So was a woman in South Carolina. They didn't want this. Hadley Duvall, who became pregnant after being raped by her stepfather when she was 12 years old. She didn't want this. Ryan Hamilton, who is here tonight, his wife was denied treatment at the hospital for a miscarriage. They got home, he found her bleeding and unconscious. He dressed her, put her in a car, packed up their 9-month-old child, and drove to a different emergency room where doctors told them she could have died. Ryan didn't want this. Let's be clear. And the men across America, this needs to be said, men across America do not want to see their daughters and wives and sisters and mothers put at risk because their rights have been taken. इस बीच अमेरिका में अब तक 35 मिलियन लोग यानी करीब 3.5 करोड़ लोग अर्ली वोटिंग का इस्तेमाल कर चुके हैं। ये लोग एब्सेंटी बैलेट, मेल या फिर पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाल चुके हैं। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।